उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव से पहले ही एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव और धौलाना विधायक के बीच जुबानी जंग। पॉलिटिकल न्यूज चैनल पर सुनिए प्रदेश सचिव हाजी आरिफ ने क्या कहा। कुछ लोगों ने पॉलिटिकल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो उनके कदम अभी मसूरी की सरजमी पर पड़े हैं और अभी उनके लब खुले भी नहीं हैं। तो शेर हिंद को देखकर यहाँ पे हमारे माननीय विधायक असलम चौधरी जी का हाजमा ख़राब हो गया। उनके बीपी जो है बढ़ने लगा। तुरंत जो है 10 मिनट के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाली। उसमें उन्होंने लिखा कि वहाँ पर 100 बच्चे भी इकट्ठा नहीं हो पाए। माननीय विधायक जी, मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ, जब वहाँ पर 100 बच्चे इकट्ठे नहीं हो पाए तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? आपके पेट में इसलिए हड़बड़ाहट हुई क्योंकि धौलाना विधानसभा की जो पब्लिक थी उसने ये सिद्ध कर दिया कि वो माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिल से चाहती है। और जो लाखों की भीड़ यहाँ पर थी, उस लाखों की भीड़ को देखकर, 1000 गाड़ियों के काफ़िले को देखकर आपके होश गादले हो गए। आपको तो खुश होना चाहिए। अगर वहाँ पर 100 बच्चे नहीं थे तो फिर आपको वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मान्य जी, पहले आप अपने बारे में सोचिए। धौलाना विधानसभा की जनता सब जानती है। वो आपसे ये मालूम करना चाहती है कि आपके ऊपर कौन सा फार्मूला ऐसा है जो आपने अभी हमारी बहन, हमारी भाभी श्रीमती नसीम बेगम को आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हरवाया है। बीजेपी से साठगांठ करके हमारी भाभी श्रीमती नसीम बेगम ने जो जन्म जन्म की कसम आपके साथ रहने की खाई थी, आपने उनको भी धोखा दिया है। आपने धौलाना विधानसभा की जनता को तो धोखा दिया है, आपने हमारी भाभी श्रीमती नसीम बेगम को भी धोखा दिया है। वो यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष बनती अगर आप बीजेपी से साठगांठ करके पैसा ना लेते। और आपको शायद इसी बात का दर्द हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि ओवैसी साहब यहाँ 100 सीटों पर लड़ा रहे हैं। क्या आपको ये महसूस होता है कि आपने बीजेपी से जो साठगांठ करी है, आपको ये कैसे मालूम हो गया पहले कि वो 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ाएंगे? आपने अपने बयान में कहा कि मैं बसपा का विधायक हूँ और आपके जो फ़ोटो लगे हुए हैं जगह जगह वो समाजवादी पार्टी के हैं। आपकी ज़बान से जो तारीफ़ होती हैं वो बहन कुमारी मायावती जी की नहीं होती। आपकी ज़बान से जो तारीफ़ होती हैं वो अखिलेश जी की तारीफ़ होती हैं, समाजवादी की आप तारीफ़ करते हो। आप ये बताइए कि आप धौलाना विधानसभा का जो इलेक्शन है वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? धौलाना विधानसभा की जनता आपसे ये जानना चाहती है और आप ये क्लियर करें कि आप कौन सी पार्टी से जो है धौलाना विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वोट कटवा पार्टी का तबला लग रहा है, उस पर कहाँ तक आप लोग सहमत? देखिए, ये सब वो लोग हैं जिनको अपनी सरजमी खिसकती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें ये लग रहा है कि अब उनका राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म हो गया है। मुझे ये महसूस होता है कि हमारे जो कायद हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अभी उन्होंने मात्र मसूरी के अंदर कदम रखा है। जिस दिन धौलाना विधानसभा में कदम रखेंगे और अपने लब खोलेंगे, अभी तो मेरे कायद ने अपने लब ही नहीं खोले, जिस दिन उनके लब खुलेंगे मुझे ये महसूस होता है कि हमारे माननीय विधायक असलम चौधरी जी हो सकता है शायद कहीं अमरोहे के आसपास अपनी राजनीतिक ज़मीन को टटोलें। और चूँकि इन्हें इस चीज़ का डर हो रहा है, इन्होंने एक बार 2007 में मुरादनगर में वहाब चौधरी को हराने का काम किया था। इन्होंने बीजेपी से साठगांठ करके और वहाब चौधरी को हराया था। ये धौलाना की जनता है माननीय विधायक जी, ये सब जान चुकी है। अब ये चिल्ला चिल्ला कर आपसे ये मालूम कर रही है कि जो मंत्र तुम्हारे पास है एलएमसी ज़मीन को उसे प्लॉटिंग में कन्वर्ट करने का, वो मंत्र हमें भी चाहिए। धौलाना विधानसभा की जनता ये मालूम कर रही है, जिन भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं एलएमसी ज़मीनों पर, वो हमारे माननीय विधायक जी से उनकी वो वीडियो देख लो जो उन्होंने नगर पंचायत में 72 बीघे ज़मीन एलएमसी की बताई थी और चिल्ला चिल्ला कर ये कहा था कि ये ज़मीन 72 बीघे एलएमसी की है। आज उन्होंने 20 बीघे ज़मीन प्लॉटिंग, वो पब्लिक आपके साथ अगर जास्ती हो रही थी तो आपको गाजियाबाद आपके धरने पे बैठी हुई मिलती और आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देती। लेकिन चूंकि आपके मन में
अंदर से चोर था। आपने बीजेपी से साठगांठ करके और तब उस पर्चे को दाखिल नहीं होने दिया। 2 बजे का टाइम था। आप 2 बजे से पहले फर्जी ड्रामा करके 20 आदमियों को वहाँ धरने पर बिठाकर आपने धौलाना विधानसभा की जनता को ठगने का काम किया है। आप 2 बजे से पहले अपने घर पे आके बैठ गए, चूँकि आपका प्रोपेगेंडा था ये कि हम धरना दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। आप देखिए बागपत में एक जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ सरकार ने बेईमानी करनी चाहिए। उसने अपनी जनता को बुला लिया, उसके 50,000 आदमी सड़क पे थे, उसको हारने नहीं दिया, वो वहाँ से जीत के आया। आप धौलाना विधानसभा की जनता को आवाज़ मारते, वो जनता आपके साथ जाती, वो आपको जिताने का काम करती, लेकिन आपने पैसे लेके बीजेपी से ये फर्जी ड्रामा कर दिया। विधायक जी, ये धौलाने की जनता है, ये सब जानती है। आपका जो नकली चेहरा है वो जनता के सामने आ गया है। जनता आपके नूरानी चेहरे पर देखकर जो है धोखा खा गई थी, लेकिन अब जो असली चेहरा है आपका, उसको देखकर अब धौलाने की जनता आपके धोखे में आने वाली नहीं है। अच्छा, देखा जाए कि साफ तौर पर राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि जो अपने गढ़ में 7 सीटों पर विधायक जिता पाई, वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा लगभग 10 पार्टियों से अलायंस हो चुका है। उसके बाद भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीजेपी को छोड़ के बाकी हर पार्टी के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हम सबसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। 100 सीटों पर हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। उसके बाद 303 सीट जो बचेंगी उन पे जो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है वो इलेक्शन लड़ेगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिस तरीके से भी इलेक्शन लड़ेगा वो हमारे कायद को मंजूर है, हमारे कार्यकर्ताओं को मंजूर है। हमारी पूरे जो संकल्प मोर्चा है वो 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा। सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी पार्टी आकर बीजेपी को छोड़कर बाकी कोई भी पार्टी आए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से या भागीदारी संकल्प मोर्चा से कोई भी पार्टी आकर गठबंधन कर सकती है। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई ऐतराज़ नहीं है। इस तरीके से वोट कटवा पार्टी का तबला लग रहा है, उस पर कहाँ तक आप लोग सहमत हैं? देखिए, ये सब वो लोग हैं जिनको अपनी सरजमी खिसकती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें ये लग रहा है कि अब उनका राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म हो गया है। मुझे ये महसूस होता है कि हमारे जो कायद हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अभी उन्होंने मात्र मसूरी के अंदर कदम रखा है। जिस दिन धौलाना विधानसभा में कदम रखेंगे और अपने लब खोलेंगे, अभी तो मेरे कायद ने अपने लब ही नहीं खोले, जिस दिन उनके लब खुलेंगे मुझे ये महसूस होता है कि हमारे माननीय विधायक असलम चौधरी जी हो सकता है शायद कहीं अमरोहे के आसपास अपनी राजनीतिक ज़मीन को टटोलें। और चूँकि इन्हें इस चीज़ का डर हो रहा है, इन्होंने एक बार 2007 में मुरादनगर में वहाब चौधरी को हराने का काम किया था। इन्होंने बीजेपी से साठगांठ करके और वहाब चौधरी को हराया था। ये धौलाना की जनता है माननीय विधायक जी, ये सब जान चुकी है। अब ये चिल्ला चिल्ला कर आपसे ये मालूम कर रही है कि जो मंत्र तुम्हारे पास है एलएमसी ज़मीन को उसे प्लॉटिंग में कन्वर्ट करने का, वो मंत्र हमें भी चाहिए। धौलाना विधानसभा की जनता ये मालूम कर रही है, जिन भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं एलएमसी ज़मीनों पर, वो हमारे माननीय विधायक जी से उनकी वो वीडियो देख लो जो उन्होंने नगर पंचायत में 72 बीघे ज़मीन एलएमसी की बताई थी और चिल्ला चिल्ला कर ये कहा था कि ये ज़मीन 72 बीघे एलएमसी की है। आज उन्होंने 20 बीघे ज़मीन प्लॉट